बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो है आपने अब ज्ञानवापी मस्जिद को लगा दिया है कि 15 अगस्त 1947 की जो पोजीशन किसी भी धार्मिक स्थल की है उसको बदला नहीं जा सकता। तो फिर अदालतों को ये अख्तियार किसने दिया है कि वो उनके सर्वे कराएंगे? कानून मौजूद है तो फिर अदालतों को ये अख्तियार कहां से मिल रहा है? कौन दे रहा है इन जजों को ये अख्तियार कि वो इस कानून के खिलाफ मुकदमे सुने और सुन करके जो है उनमें इसी कानून के खिलाफ फैसले भी सुनाए? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के फैसले के मामले में कानूनी तौर पर सारी टेक्निकल बुनियादों को पढ़ करके समझ करके बिल्कुल सही फैसला सुनाया और राहुल गांधी को तो इंसाफ दे दिया। जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला जो है उसी सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें बिल्कुल उल्टा फैसला सुनाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। क्या मतलब है भाई? कोर्ट को पता नहीं कि ये कानून मौजूद है। जब ये कानून मौजूद है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा जुल्म कर रहा है? हमने माना कि औरंगजेब के जमाने से, हालांकि वो मस्जिद औरंगजेब से बहुत पहले से बनी हुई है, या 3.5 सदियां गुजरने के बाद अब जो है उस वक्त के गड़े हुए मुर्दों को तुम जो है हमसे बदले लोगे, या अब मुसलमानों को मारोगे, या मुसलमानों की से मस्जिदें छीनोगे? इस्लाम को जितना दबाओगे उतना बढ़ेगा, जितना रोकोगे उतना फैलेगा। तुम्हारे घरों में इस्लाम घुसेगा, देख लेना। इस्लाम को हम लेके जाए ना जाए, हम मानते हैं कि हम मुजरिम हैं इस बात के कि हमने इस्लाम की दावत यहाँ के गैर मुस्लिमों के सामने नहीं दी इस तरह से जैसे देनी चाहिए थी। ज्ञानवापी मस्जिद पे के सर्वे पर रोक नहीं लगाई जा रही, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में निचली अदालत ने, बनारस की निचली अदालत ने जो है एक फ़ैसला सुना दिया कि साहब इसका जो है आधुनिक सर्वे करेंगे। उस पर जो है मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी जो है वो निचली अदालत के फ़ैसले को बरकरार रखते हुए कि साहब इसका सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कि साहब होगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि भाई जब धार्मिक स्थलों का 1991 का कानून देश में मौजूद है बना हुआ पार्लियामेंट से कि किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल की जो भी पोजीशन 15 अगस्त 1947 को थी वो जूं की तूं बरकरार रहेगी, उस पर किसी को कोई किसी तरह का विवाद खड़ा करने का अधिकार नहीं होगा, नहीं है। तो सवाल ये है, जब एक तरफ तो कानून मुल्क के अंदर मौजूद है कि साहब 15 अगस्त 1947 की पोजीशन किसी भी धार्मिक स्थल की जो थी वो बरकरार रहेगी, उस पर किसी को कोई आपत्ति या विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ लोग जो है छोटी अदालतों में, निचली अदालतों में जाकर के जो है इस तरह के मुझे क्या कहूँ मैं, अदालत का मामला है, उस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये सारा जो है मनसूबाबंद तरीके से RSS की पाठशाला से जो पढ़ा करके जज बैठे हुए हैं आकर के, तो वो एक तरफा फैसले सुना रहे हैं, कानून के खिलाफ जो है मुकदमे सुन रहे हैं, कानून के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। फिर चलो निचली अदालत ने कानून के खिलाफ फैसला कर दिया, हाई कोर्ट भी वही कर रहा, और हाई कोर्ट को भी चलिए छोड़ दीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट आई है। भाई सुप्रीम कोर्ट जो इस देश का कानून का और कह लीजिए कि मजलूमों का और बिल्कुल लाचार लोगों के हुकूक की बाजियाबी का और उनकी रक्षा, उनके हुकूक की रक्षा और सुरक्षा का बिल्कुल आखिरी पायदान है, इसके बाद तो कोई पायदान नहीं बचता। अगर वहाँ से भी जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के ख़िलाफ़ इस तरह से एकतरफा फैसले सुनाए जाएंगे, जैसे बाबरी मस्जिद में आपने किया कि साहब मंदिर भी नहीं था वहाँ पे ये भी नहीं था, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई वो भी कानूनन जुर्म था, उसमें मूर्तियाँ रखी गई वो भी कानूनन जुर्म था, लेकिन साहब मंदिर बनाने के लिए जगह दे दी जाए, तो क्या ये गैर कानूनी फैसला नहीं है? ये इंसाफ है? एक बात बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो है आपने अब ज्ञानवापी मस्जिद को लगा दिया है। वो तो पहले ही बोल दिया था ना, मथुरा काशी बाकी है। हाँ तो मथुरा भाई, ये तो सारा हिंदुस्तान का मुसलमान बाकी है, तो कल को जो है फिर तुम इससे आगे का बाकी बताओगे? तो सवाल ये है कि जब कानून मुल्क के अंदर मौजूद है, बाकी तो सारा हिंदुस्तान है, लेकिन जब मुल्क के अंदर ये कानून मौजूद है कि 15 अगस्त 1947 की जो पोजीशन किसी भी धार्मिक स्थल की है उसको बदला नहीं जा सकता, तो फिर अदालतों को ये अख्तियार किसने दिया है कि वो उनके सर्वे कराएंगे? सबूत तो ताकि है ना। अरे मैं कहता हूं कुछ भी सबूत मिले, जब कानून ये कह रहा है कि जिस भी धार्मिक स्थल की जो भी पोजीशन 15 अगस्त 1947 को थी उसको बदला नहीं जा सकता, तो सवाल ये है कि तुम कितने भी सबूत गढ़ लो, कितने भी सबूत बना लो, कितने भी सबूत लेके आओ, कि जब कानून मौजूद है तो फिर अदालतों को ये अख्तियार कहां से मिल रहा है? कौन दे रहा है इन जजों को ये अख्तियार कि वो इस कानून के खिलाफ मुकदमे सुने और सुन करके जो है उनमें इसी कानून के खिलाफ फैसले भी सुनाएं, तो और सुप्रीम कोर्ट भी इसी पैटर्न पे चला जाए? तो अजीब तमाशा है साहब ये।
ये तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ एक बिल्कुल वो मेंटेलिटी बनी हुई है। जबकि उसी दिन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस उन्हीं दिनों में और आता है, राहुल गांधी वाला, उसकी भी सुनवाई होती है। राहुल गांधी को भी साजिश के तहत मोदी सरकार ने इसी तरह से एक निचली अदालत से 2 साल की सजा का फैसला करा करके लोकसभा की उसकी मेंबरशिप भी खत्म करा दी थी। और इसीलिए वो कराया गया था ताकि आगे 6-7 साल के लिए, 8 साल के लिए इलेक्शन लड़ने का रास्ता भी उसका बंद हो जाए और उसकी लोकसभा की मेंबरशिप भी खत्म हो जाए पार्लियामेंट से, ताकि जो संवैधानिक अधिकार पार्लियामेंट के अंदर लड़ने का राहुल गांधी के पास था वो खत्म हो जाए। तो वो एक साजिश करके मोदी सरकार ने वो खत्म किया। वही केस जो है राहुल गांधी ने अपील किया हाई कोर्ट में, वहां उसने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रख दिया। वही फिर राहुल गांधी अपील करने आए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के फैसले के मामले में कानूनी तौर पर सारी टेक्निकल बुनियादों को पढ़ करके, समझ करके बिल्कुल सही फैसला सुनाया और राहुल गांधी को तो इंसाफ दे दिया, उनकी रुकनीयत भी बहाल कर दी, सजा पर भी रोक लगा दी। लेकिन उन्हीं दिनों में जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला जो है उसी सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें बिल्कुल उल्टा फैसला सुनाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। क्या मतलब है भाई? जब 1991 का कानून मौजूद है कि 15 अगस्त 1947 की पोजीशन को किसी भी धार्मिक स्थल की कोई नहीं बदल सकता, आगे कोई उसमें विवाद नहीं किया जा सकता, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं कि ये कानून मौजूद है? जब ये कानून मौजूद है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा जुल्म कर रहा है? बिल्कुल सीधी सी बात कह रहा हूं मैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों का अगर कहीं मामला आए तो फिर मोदी हो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो या निचली अदालत के जज हो, फिर तुम जो है सब इस मामले में एक हो जाओगे, सारे हकाइक को और सारी चीजों को नजर। भाई सदियों से वो मस्जिद खड़ी, हमने माना कि औरंगजेब के जमाने से, हालांकि वो मस्जिद औरंगजेब से बहुत पहले से बनी हुई है, उसकी तारीखी हकीकत जो है वो मौजूद है, किताबें मौजूद हैं, वो तमाम सबूत मौजूद हैं। लेकिन अगर तुम्हारे झूठे दावे को भी हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि वो मस्जिद जो है ज्ञानवापी मस्जिद बनारस की औरंगजेब के ज़माने से बनी हुई है, तो सवाल यह है कि औरंगजेब तो 1700 कुछ में था, तो क्या अब 4 सदियों के बाद या 3.5 सदियां गुजरने के बाद अब जो है उस वक्त के गड़े हुए मुर्दों को तुम जो है हमसे बदले लोगे, या अब मुसलमानों को मारोगे, या मुसलमानों की से मस्जिदें छीनोगे? तो उस वक्त तो बहुत सारे लोग जो है मुसलमान भी हुए हिंदू से, कल को तुम कहोगे नहीं तुम्हें भी जबरदस्ती मुसलमान करेंगे, तो करा रहे हैं ना घर वापसी। तो घर वापसी का ये धंधा जो है ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन। ये घर वापसी के धंधे इन्होंने शुद्धि की शक्ल में सन 1800 कुछ से शुरू कर रखे हैं, 1880-85 से। लेकिन इन देख लीजिए उस वक्त का सर्वेक्षण करा के देख लीजिए, आज का देख लीजिए, इस्लाम को जितना दबाओगे उतना बढ़ेगा, जितना रोकोगे उतना फैलेगा, तुम्हारे घरों में इस्लाम घुसेगा, देख लेना। इस्लाम को हम लेके जाए ना जाए, हम मानते हैं कि हम मुजरिम हैं इस बात के कि हमने इस्लाम की दावत यहाँ के गैर मुस्लिमों के सामने नहीं दी इस तरह से जैसे देनी चाहिए थी। हमें इस्लाम की जो अमन पसंदी, इस्लाम की हक पसंदी जो लोगों को बतानी चाहिए थी, और बराबरी और मुसावात, जो अमन और इंसाफ जो इस्लाम में है और जो दावत हमें पेश करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था, हम मानते हैं कि हम इस बात के मुजरिम हैं कि हमने लोगों के सामने सही इस्लाम को नहीं पेश किया है, चाहे अपने अमल से हो चाहे कौल से हो। लेकिन ये हकीकत है कि इसके बावजूद भी जिन लोगों के मुकद्दर में इस्लाम है वो डायरेक्ट इस्लाम को पढ़ रहे हैं और इस्लाम को पढ़ करके वो खुद इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। किसी के कहने सुनने और दावत देने की अब कोई ज़रूरत बाकी नहीं रह गई। ये जो फ़ोन है, ये जो इंटरनेट है, इसमें आज सारी चीज़ें मौजूद हैं। जिनके मुकद्दर में हिदायत है और जिनके मुकद्दर में अमन व अमान है, जिनके मुकद्दर में जो है मोक्ष है, वो जो है इस्लाम को पढ़ते हैं, समझते हैं और इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जितनी आग पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी की सरकार में आरएसएस और इनके बगल बच्चों ने जो मचाई हुई है, जितने भी आतंकी संगठन इन्होंने बना रखे, पाल रखे हैं, इनसे जितना आतंक इन्होंने मचाया है उतना ही तेजी के साथ इस्लाम इनके घरों में घुसा है। और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे ही इनके घरों में ही इस्लाम जो है पनपेगा, जैसा कि पहले पनपा, जैसा कि पहले आया। जिनके मुकद्दर में हिदायत है वो इस्लाम लाएंगे, वो इनसे नहीं रुकने वाले। लेकिन ये जो इनकी सियासी लड़ाई है, ये फरेब है, ये मुसलमानों को फर्जी दुश्मन बना के बताते हैं, मुसलमानों को और इस्लाम को फर्जी दुश्मन बना के इन्हें ये पाप करते हैं। लेकिन पाप करने से पहले झूठे तौर पर प्रोपेगेंडा करते हैं कि अब्दुल जो है वो इसका मुजरिम है। ये वो नहीं होता, ये झूठा ये गोदी मीडिया, ये सारे दज्जाल हैं, शैतान हैं ये सारे। ये गोदी मीडिया के चैनल जो है ये झूठ और फ्रॉड को कारोबार करने वाले, चूँकि इनको करोड़ों अरबों रुपये जो है ये आरएसएस और बीजेपी की सरकारें जो है वो दे रही हैं,
और वो इसके बदले में जो है नफरत और दुश्मनी और कत्ल खून का बाजार गर्म कर रहे हैं और फिजा बना रहे हैं, और नतीजा नूह जैसी घटनाएं और रेल में जैसे बम्बई जाने वाली वो ट्रेन में हुआ है, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार सरकार है, उसके लिए जिम्मेदार भाजपा है, उसके लिए जिम्मेदार आरएसएस है, उसके बगल बच्चे हैं, उसके लिए जिम्मेदार ये गोदी मीडिया है बराबर का। जितना उन सब का कसूर है उतना गोदी मीडिया का कसूर है। तो मोदी ने भी दावा कर दिया है अपना ज्ञानवापी मस्जिद पर, कह रहे कि ना ये मस्जिद है ना ये मंदिर है। वो करेंगे, सब करेंगे भाई। जब तुम जो है गैर कानूनी तौर पर, असंवैधानिक तौर पर, नहीं क्यों करेंगे? जब कानून के खिलाफ, जब तुम्हारी अदालतें जो है मुसलमानों के खिलाफ केस करें, सुनेंगी और फैसले सुनाएंगी, कानून के खिलाफ गैर कानूनी फैसले सुनाएंगी, तो फिर तो सारी जितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है और बौद्धों को, चूँकि ये बात दुनिया जानती है कि हिंदू जो ये ब्राह्मण धर्म है, ये सनातन वनातन कुछ नहीं है, ये ब्राह्मणों का धर्म है जो कुछ इस वक्त आरएसएस चला रहा है, और ये मनुवाद है जिस मनुवादी व्यवस्था और मानसिकता के तहत ये लोग साजिश करके बहुत मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं मनुवाद को, और उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे लोगों को भी, तमाम बैकवर्ड ओबीसीज और मैं बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पर पहले बौद्धों का था, और बौद्धों की बहुत सारी, तो वो तो कह रहे हैं कि वो जो उत्तराखंड में कौन सा धाम है तो वो भी हमारा है। उसने कहा तो था वो कौन सा मौर्य है, वो भी दलित ही तो है। वो उसने कहा कि वो भी बौद्ध धर्म का ही मठ था। तो इस तरह के वो तो कह रहे हैं कि सैकड़ों हैं, तो खुदाई करो। मंदिर मस्जिदों को तोड़ करके, हाँ तो फिर तो इनको करना पड़ेगा। जब ये मुसलमानों से मस्जिदें छीनेंगे तो बौद्ध भी खड़े होंगे कि भाई हमारे मठ हमें दो, तुम्हारी मस्जिद का, तुम्हारा मंदिर कहाँ से आ गए? तो बौद्ध हिंदुओं के साथ मिल जाएंगे या हिंदू बौद्धों के साथ मिल जाएंगे? नहीं, बौद्ध इनके साथ इसलिए नहीं मिल सकते कि इन्होंने तारीख में बौद्धों को इस कदर कत्ल किया है, इस कदर मारा है कि खून की होलियां खेली हैं, दरिया बहाए हैं उनके खून के तो भाई। और वो जो है अमन पसंदी और अपने मठों में बैठ करके ध्यान ज्ञान में लगे रहते थे और ये उनको कत्ल करते रहे, उनकी हुकूमत छीन ली इसी तरह से इन्होंने। तो मुसलमानों को क्यों बदनाम करा जाता है? ब्राह्मणवादी तो इनकी तारीख पढ़ के देखिए ना, शुरू से ये तो कत्ल खून और धोखा, फरेब, फ्रॉड के जरिए ही तो सारी जिंदगी से जो है लोगों को धोखा दे करके हुकूमतें छीनते करते चले आ रहे हैं। आज भी वही धंधा है इनका। बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, ये सारे मिला के 10% नहीं है, और अगर 10% कम है, 12% नहीं है नहीं वैसे 10 से 12%, लेकिन लोग कहते चलो जी हमने मान लिया, 10-12 नहीं, हम तो 15 मान लेते हैं। तो 15% लोगों में भी सारे बेईमान नहीं हैं, इनमें कुछ अच्छे भी हैं। इसके बावजूद जो है ये पूरे मुल्क को जो है बिल्कुल नचाए चले जा रहे हैं। पूरे मुल्क को इन्होंने कत्ल खून का जो है बाजार गर्म करके बना दिया है, पूरे मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, लूट लिया सारा मुल्क, यहाँ के सारे संसाधनों पे कब्जा कर लिया है भाई। सब लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को भिखमंगा बनाने की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। तो 24 का एजेंडा है क्या ये भी? ये 24 का ही एजेंडा नहीं है, इनका परमानेंट एजेंडा है भाई आरएसएस का। आरएसएस को जरा पढ़ के देखो ना, गोलवालकर की किताबें पढ़ के देखो तो पता चलेगा। इनका तो परमानेंट एजेंडा है। इनका एजेंडा ये है कि ये 8-10% जो बनिए ब्राह्मण ठाकुर हैं, इनको जो है मनुवादी व्यवस्था के तहत इनको सर पे रखा जाए, बाकी सब इनके जूतों में कुचले जाते रहें, उनकी जो है रियाया बन के रहें, महकूम जैसे अब से कई सौ साल पहले जो है, हज़ारों साल पहले के राजा के डंडे के नीचे लोग हुआ करते थे, कोई चू नहीं कर सकता था, कोई बोलता। ये उस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, मनुवाद चाहते हैं। ये है असल खेल। तो बढ़ रहा है ना मनुवाद, लोग आ तो रहे हैं इनके साथ। लोग इनके साथ कहाँ आ रहे हैं? वो जितना बढ़ना था, धोखा खाना था लोगों को, लोग खा चुके हैं। अब तो सच्चाइयाँ लोगों के सामने आ रही हैं, लोगों की आंखें खुलना शुरू हो गई हैं, हिंदुओं की आंखें खुल गई हैं कि भाई इन्होंने जो है, चाहे जीएसटी की शक्ल में हो, चाहे कारोबार धंधे चौपट करने की शक्ल में हो, चाहे प्रॉपर्टियाँ छीनने की शक्ल में हो, चाहे दूसरी तरीके से हो, फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद कराने की शक्ल में हो, इन्होंने जो है कंगाल बना के रख दिया है। संसाधन जो है सारे अडानी अंबानी जैसे ब्राह्मणवादियों को, मनुवादियों को दे दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं, आगे और दिए जाएंगे अगर ये लोग रह गए। इसलिए लोगों की आंखें खुल गई हैं, ओबीसीज की भी आंखें खुल रही हैं, दलितों की भी खुल रही हैं, और भाई आदिवासियों की भी खुल रही हैं। तमाम जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, तमाम लोगों की आंखें खुल रही हैं, और वो सब के सब जो है इनसे दूर हो रहे हैं। सब जो है वो खुल गए हैं, सबको पता चल गया है। और चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, उनको भी सबको पता चल रहा है। जो दूसरी बिरादरियां हैं हिंदुओं के अंदर भी, उनको पता लग गया कि ये मनुवाद के तहत जो है सब लोगों को एक्सप्लॉइट करके, सब कुछ छीन करके जो है ये इन बनिए ब्राह्मणों का कब्जा चाहते हैं।